अन्यदेवाहुर्विद्ययात् अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे। अन्यदेवाहुर्विद्ययात् अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे। इसमें कहा गया है ज्ञान अनुष्ठान करने से, विद्या अनुष्ठान करने से मतलब साधना जीवन में करने से क्या क्या फायदा है। और जो अनुभवी लोग होते हैं उनसे, जो गुरु परंपरा से जो ही मार्गदर्शन लेके ही साधना करते हैं, वो क्या कहते हैं, अन्य देवाहु विद्यया। ज्ञान के यथार्थ जो अनुष्ठान करते हैं उनके जो परिणाम अन्यत एव आहु, उनका परिणाम अलग है। अन्यद राहु अविद्यया, और जो अविद्या का अनुष्ठान करते हैं, जिसको मैली विद्या कहते हैं, जिसको काला विद्या कहते हैं, जिसको जादू टोना आदि कहते हैं, जिसमें आपको चमत्कार जैसे लगता है, परंतु वो चमत्कारी खुद हो तो अपने दुख को पहले तो दूर करना चाहिए ना। आपके पास भोजन हो और खुद आप भूख में मरते हैं, वो कैसे ऐसे हो सकता है क्या? मतलब आपके हाथ में भोजन होते हुए ही आप भूख में मरते हैं, मतलब वो भोजन नहीं है। जो ही अपनी भूख को ही मिटा नहीं सकता है और दूसरे को भूख को कैसे मिटा सकता है? वो प्रश्न कभी कभी मन में हमारा बैठता ही नहीं, क्योंकि हम इतनी मोहित हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं और दूसरे के चमत्कार के नीचे इतनी दबाई जाते हैं, इसलिए हमारा विवेक भ्रष्ट हो जाता है, हम सोच नहीं पाते हैं। जो लोग हमारा कल्याण करने के लिए कहता है, वो अपना कल्याण क्यों खुद नहीं करता है? इसलिए क्या है, अन्यद एव आहु विद्यया। भली भांति जो सही ढंग से विद्या को ही अपनाते हैं, साधना करते हैं, सही मार्गदर्शन लेते ही आगे बढ़ते हैं, उनको तो जो फल मिलता है वही ठीक है। पर अन्यद एव आहु अविद्यया, और अविद्या को ही लेके जो लोग को रहते हैं, जो लोग सही ढंग से नहीं हैं, मतलब जो जीवन का कल्याण मार्ग नहीं है, जो जीवन का ही उत्कर्षता मार्ग नहीं है, उसको आप अपनाएंगे तो फिर निश्चित तो उसका परिणाम अलग है कि जो रास्ता में आप जाएंगे वही रास्ता ही आपको जहाँ तक लेना है वो ले सकता है। एक कल्याण का मार्ग है वो विद्या का मार्ग, एक अकल्याण का मार्ग है वो ही अविद्या का मार्ग। इसीलिए आपको क्या करना है, और आगे जो बोलता है श्रुति, इति शुश्रूम धीराणम ये न
तत् विचक्षिरे। जो विद्वान लोग हमको जो भली भांति समझाए हैं उसको हम सुने हैं। कौन कहता है? जो परंपरा के होते हैं वो ही ऐसे कह सकता है। पर जो कहते नहीं नहीं हम किसी के गुरु के चला नहीं, हम तो स्वयं सिद्ध गुरु हैं, स्वप्न से हम गुरु बन गए हैं, चमत्कार से गुरु बन गए हैं, नहीं। जो परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो के ही ज्ञान को पाए हैं। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। परमात्मा सदाशिव से शुरू करके अभी तक जितने आचार्य लोग वो ज्ञान को लेके शिष्य लोगों को दिए हैं, गुरु उनका शिष्य को दिया है, वो गुरु फिर उनके शिष्य को दिए हैं, वो शिष्य गुरु होके फिर उनको दिए, वो एक परंपरा है। जैसे वंश परंपरा को हम बिंदु परंपरा कहते हैं। माता पिता तो पहले तो परमात्मा है, इसलिए तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे परमात्मा, आप ही मेरी माता हैं, मेरे पिता हैं। और उसी परंपरा से जो संतान हुए हैं और संतान फिर पिता बने, माता बने हैं, उसके बाद वो ही परंपरा चालू है। इसको कहते हैं वंश परंपरा, बिंदु परंपरा। और जो ही गुरु शिष्य को देते हैं और शिष्य फिर उनके शिष्य को देते हैं, उनका शिष्य उनको शिष्य को देते हैं, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा उपरिसंवाद्य परंपरा इसको कहते हैं नाद परंपरा। और नाद परंपरा से ही जो ही अनुभवी हैं, गुरु परंपरा के जो ही साधक हैं, वो ही कहते हैं इति शुश्रूम धीराणाम। विद्वान लोग से हम सुने हैं। क्या सुने हैं? जो लोग हम भली भांति समझाए, जे विद्या को अपनाने से जो फल मिलता है, अविद्या को अपना से फिर दूसरे फल मिलता है। इसीलिए आपको जीवन में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, इसको ही खुद विचार करना चाहिए। भगवान हमको विवेक शक्ति दी है, इसीलिए हम दूसरे से भिन्न हैं। दुर्लभम मनुष्य जन्मम मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसीलिए। और इसी संसार में 3 वस्तु अति दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमें तद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। आपको जो दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है वो परमात्मा की असीम कृपा है, वो कोई कर्मफल नहीं है। वो परमात्मा की कृपा है, गॉड गिफ्ट है। और जो गॉड गिफ्ट है, जो परमात्मा की कृपा है, जो परमात्मा से आपको मिला है, वही प्रसाद है। ये मनुष्य जन्म विषाद के लिए नहीं, रोने के लिए नहीं है, जन्म मृत्यु चक्र से छूटने के लिए है, अपने स्वरूप को जानने के लिए ही, आत्म साक्षात्कार करने के लिए है, माया में बंधन में रहने के लिए नहीं है, निर्मुक्त होने के लिए ही, विमुक्त होने के लिए ही, शुद्ध बुद्ध स्वरूप को जानने के लिए ही मनुष्य जन्म है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, मुक्ति की इच्छा। पर कहाँ से मुक्त होना है? मोह से, भोग से, माया संगत से छूटना, वही ही मुक्ति है। इलहर शास्त्र में कहा गया है, आपकी जो इच्छा है,
इच्छा के विनाश से ही दुख का विनाश है। जो अपेक्षा है, अपेक्षा हो तो उपेक्षा हो आएगी, कोई आशा हो तो निराशा होने वाली है, पर आपकी कोई आशा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, फिर किसकी ताकत नहीं आपको दुखी करने के लिए। इसीलिए बुरी आदत सुधार लो, हो गया भजन। आपकी जो बुरी आदत है उसको सुधार लो, फिर वही है भजन है। कोई भगवान के नाम पर भजन लिख के गाना है, वो नहीं है कि आपको संस्कृत आता ही नहीं है, ये उसके कोई जरूरत नहीं है। बाल सुलभ स्थिति में रहो, जैसे बच्चा ही एक भाषा जानता ही रहता है, वो ही क्या होता है, रोने की भाषा, और रोता ही रहता है। और जो उनकी इच्छा है और इच्छा को ही माता जैसे ही प्रयत्न करके ही पूर्ण करके बच्चे को हंसाती रहती हैं, ऐसे ही बाल सुलभ स्वरूप हो। हे परमात्मा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे। जन्म जन्म से मातृगर्भ में आते ही मैं जन्म लेता हूँ, उसके बाद मरता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ, फिर मरता हूँ। बहुत हो गया भगवान, अभी ऐसे बार बार जन्म मृत्यु चक्र में आने के लिए अभी इच्छा नहीं। बहुत हो गया, बहुत कुछ मैं सह लिया, अभी मुक्ति तो दे दो। कृपया पारे पाहि मुरारे, हे मुरारी कृपा करो। और एक बार ऐसे प्रार्थना जो परमात्मा के पास से करता है, उनकी प्रार्थना को कभी हीन नज़र से भगवान नहीं देते हैं। अर्जी तो पहले बुको, अर्जी देने से फिर मर्जी होता है। भगवान की मर्जी पाने के लिए हर संत वही चीज़ कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। रे मूढ़मती, गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर, केवल गोविंद को भजन कर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, हरण भव भय दारुणम। श्री राम। रे मन भज, परमात्मा राम कृपालु हैं, उनकी कृपा पाने के लिए फिर तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करना है? भजा भजा भजा। और भजन करने का वही ही परिणाम है। मन को बहिर्मुखी बनाओ, माया में लगाओ, फिर बंधन में जाओ। पर मनुष्य जन्म बंधन से छूटने के लिए है, और वो भजन करने से, मन को ही भजन में लगाने से क्या मिलता है? भर जन्म भव बीजानम, अर्जनम सर्व सुखदाम, तर्जनम यमदूतानाम, राम राम इति गर्जनम। भजन करने से आपकी जो भवबीज है वो ही तपाई जाता है, भर जन्म हो जाता है, टूट जाते हैं। क्योंकि बीज ताजगी हो तो उग सकता है, परंतु बीज जब ही सिकाई जाता है, जल जाता है, फिर वो उग नहीं पाता है। अभी अंकुरित होने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए आपकी वासना को पहले जलाओ, वासना को साधना में ले आओ, भजन रूपक साधना। भजो भजो। अर्जनम सर्व सुखदाम, जो अंतिम में जो परम शांति की आपकी जरूरत है ना, वो परम शांति को पाने के लिए भजन करो। मन को चाहिए भोजन, तन को चाहिए भोजन, मन को चाहिए भजन। इसीलिए मन का पोषण क्या है? मन का पोषण करना हो तो भजन दो, तन को पोषण देना हो तो भोजन दो, और बुद्धि को पोषण देना हो तो ध्यान में लगाओ। फिर देखो तन मन बुद्धि जब ही आपके अनुकूल होंगे, और फिर आपके जीवन में परम सफलता ही मिलने वाली है।
तर्जनम यमदूता नाम, जो कुकर्मी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनके लिए काल उनको दिखाई देता है, यमदूत दिखाई देते हैं, नरक उनको दिखाई देता है, सजा उनको मिलती है, डर उनको लगता है। परंतु जो सत्यवान होता है, सत्यम वद धर्मम चर, वो कभी काल को डरता ही नहीं। यमदूत उनको छू नहीं पाते, उनको विचार नहीं कर पाते। इसलिए जीवन में सत की रास्ता को अपनाओ, सत रास्ता में चलो, और वही ही आपके जीवन में परम सुगम जीवन दे सकता है। कुकर्म करके, कुरास्ता में जाके फिर आप कितनी भी कुछ करो, फिर सु तो कभी आने वाले नहीं हैं। सु को लाना हो तो फिर सुंदर जीवन, सुंदर विचार, सुंदर कर्म करना ही पड़ेगा। एक भावगीत सुंदर है, एक ज अरमान छे मने, मारी जीवन सुगंधी बने। मन में आपका जो अरमान है, जो इच्छा है, क्या है? मेरे जीवन सुगंधी बने। भगवान को कोई वृक्ष से फूल ला के कोई फूलहार पहना, वो तो बहुत सहज है, परंतु अपने मन को ही परमात्मा को देना इतनी सहज नहीं है। इसलिए मन का दूसरा नाम है सुमन, फूल का दूसरा नाम है सुमन। फूल चढ़ाना सहज है, पर मन को चढ़ाओ। मैं मन शिव संकल्प मस्तु, ऐसे विचार लाओ। मेरे मन में शुभ संकल्प आए, अशुभ संकल्प कभी नहीं आए, ऐसे विचार एक बार मन में स्थिर हो जाए, फिर देखो आपका जीवन सुगंधमय है। इसलिए आगे जो भगवान कहते हैं, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह, अविद्यया मृत्युम त्यक्त्वा विद्यामृतमश्नुते। विद्या च अविद्यां च यस्मिन् वेदो भयं सह, अविद्यया मृत्युम त्यक्त्वा विद्यामृतमश्नुते। श्लोक 11 विद्या च अविद्यां च यह तद वेद उभयम सह। यह सुंदर है। जो मनुष्य, जो साधक तत् उन दोनों को ही, विद्या और अविद्या को जानता है, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या के रास्ता जो है काम्य कर्म आदि करके वो मृत्यु लोक तर जाता है, पर विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या को उपासना करके ही अमृत को पा लेता है। मृत्यो माम अमृतम गमय, हम प्रार्थना करते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। वो क्या है? मृत्यु से अमृत की तरफ जो यात्रा है, वही ही प्रार्थना है। सबकी इच्छा है, सब चाहते हैं मेरी प्रगति हो, मैं ऊर्ध्वगति में जाऊं, अधोगति नहीं। पढ़ने के लिए कोई नहीं चाहते, सब चाहते हैं उठने के लिए। इसलिए आपको जीवन में उत्थान लाना हो तो क्या करना है? विद्या और अविद्या दोनों को जानना ही पड़ेगा। समाज में रहना हो तो केवल मित्र को जानना नहीं है, जो आपका दुश्मन है उसको भी जानना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन से ही सावधानी रहना है और मित्र के साथ रहना है।
क्या अमृत है क्या जहर है, उसको जाना ही पड़ेगा कि जहर खाने से मृत्यु है और अमृत खाने से अमृत है। इसीलिए विद्या अविद्याम च यह तत् वेद उभयम सह, जो ही वेद जानता है विद्या क्या है अविद्या क्या है, और वो ही अनुभव कर पाता है जे विद्यायाम अमृतम अश्नुते, सत विद्या के माध्यम से अमृत मिलता है और अविद्या कामना आसक्त काली कर्म काम्य कर्म आदि करके मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को पार होना। पर मृत्यु लोक को पार करना वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि इसी लोक में इससे आप फिर प्रारब्ध को लेके आप जीते हैं, प्रारब्ध पूरा हो गया फिर मर जाते हैं, फिर संचित से फिर जो फल मिलता है फिर प्रारब्ध हो के आपको धक्का मरता है, फिर आप जन्म मृत्यु चक्कर में आ जाते हैं। इसीलिए जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो ही जन्म लेता है उसकी ही मृत्यु है, वही मरता है, और जो ही मरता है वो ही जन्म लेता है। भले आप जन्म हो गए हैं परंतु मरने का आपका हाथ में है, इसलिए ऐसे मरो फिर दूसरी बार आपको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। और वो ही जीवन में सार्थकता है, वही मानव जीवन में। इसलिए कहा जाता है महापुरुष संश्रयः, मनुष्य जन्म को मुक्ति के तरफ लेना हो तो कोई महापुरुष मिल जाए, जीवता जगता गुरु मिल जाए, जो ही गुरु परंपरा से हैं, जो ही खुद साधक हैं, जो ही विद्या को अपना के ही अमृत को पा लेता है, वो ही आपको ये अमृत के रास्ता को बता सकता है। इसीलिए गुरु उनको जो कहा है तत्वमसि, तू वही ही परम तत्व हैं, और वो अनुभव करके हो जान लिया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही परम तत्व हूँ। वही केवल आपको ही तत्वमसि माध्यम से नेति नेति करके तू आ नहीं है वो नहीं है वो नहीं है, तू जो मानता है वो माया है, वो माया से मुक्त करके जो ही मल विक्षेप आवरण से मुक्त करके आपको ही जो परमतः सत्य में परम तत्व में ही पहुँचा देता है, वही सद्गुरु है। और वो लोग अनुभव करके ही पता है और आपको भी वो स्थिति में ले। इसलिए वेद नारायण और श्रुति माता हमको वही ही मार्गदर्शन देते हैं और वो स्थिति आपको मिले, ऐसे शुभकामना। हरि ओम।